उत्तर प्रदेश सरकार में कई योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए कैबिनेट मंत्री जिले का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान कन्नौज में जलालाबाद और तालग्राम विकासखंड जो डार्क जोन में है, इसके तहत नहर परियोजना का उद्घाटन करने के लिए जल शक्ति विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण भी पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत में कहा है, इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई में लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया है कि विकास खंड तालग्राम और जलालाबाद डार्क जोन क्षेत्र में सिंचाई के लिए नई व्यवस्था नहीं थी। 20 क्यूसेक यशोदा लिफ्ट कैनल काली नदी पर निर्मित थी, जो क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। दोनों विकास खंड में डार्क जोन क्षेत्र होने के कारण जन स्तर भी बहुत नीचे है। विधानसभा छिबरामऊ तहसील छिबरामऊ में विकास खंड तालग्राम और जलालाबाद डार्क जोन क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरी व्यवस्था नहीं थी, अपितु 20 क्यूसेक जल यशोदा लिफ्ट कैनाल काली नदी पर निर्मित थी, जो कि क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। साथ ही दोनों ही विकास खंड में डार्क जोन क्षेत्र होने के कारण जल स्तर भी बहुत नीचे था। आज ये इस समस्या का निदान मतलब 3800 हेक्टेयर भूमि हम सिंचन करेंगे। 51 ग्राम इसका ग्राम पंचायत लाभ मिलेगा जल स्तर में, और डार्क जोन से बाहर भी धीरे धीरे आएगा क्षेत्र। इस परियोजना में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपदों में की गई घोषणा से आच्छादित है। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2/3/2015 को पिछले मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। परियोजना में सिंचाई खंड एटा सिंचाई खंड कन्नौज के अंतर्गत जनपद एटा एवं कन्नौज के क्षेत्र में नहर पुराना विस्तारीकरण 15 में घोषणा होने के बाद भी जो कार्य शून्य था, जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कार्य को स्पीड पकड़ा और आज जमीन पर उतारा गया है। और आज यहाँ पर 51 ग्राम सभाएँ और 3800 हेक्टेयर भूमि का सिंचन क्षमता होगा, और डार्क जोन से दोनों क्षेत्र बाहर आएंगे और यहाँ के किसानों को पर्याप्त लाभ मिलेगा, समुचित लाभ मिलेगा, व्यवस्थित लाभ। छिबरामऊ शहर में एक खिलखोर नदी है, आज वो लगभग विलुप्त होती चली है। जिला पंचायत द्वारा उस पर जो 30 फुट चौड़ी नदी थी, उस पर केवल 6 फुट का नाला बना दिया गया। सभी जनपदों में ऐसे नदियों को लुप्त हुई जिंदा करने का अभियान माननीय पीएम साहब में आए हैं। आपका जो विषय रखते हैं संज्ञान में आया है, उसको एक बार दिखवाते हैं क्या समस्या है। ऐसे हर जिलों में जो 4 नदियाँ हैं, 2 नदियाँ हैं, उनको जिंदा करने का अभियान चल रहा है। और ऐसी नदियों को हम लोग सभी जनपदों में, माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है सभी जनपदों में इसकी हम लोग चिंता करें। जल जीवन मिशन योजना की जमीनी स्थिति क्या है? मैं बुंदेलखंड से दौड़ा करके आ रहा हूँ, जहाँ पर ट्रेन से पानी मंगाया जाता था। आज लगभग हमारी एकाध 2 परियोजनाएँ छोड़ दिया है, तो बाकी परियोजनाएँ सभी मोहल्ले में पानी लगभग पहुँच रहा है। 10-5% कठिनाई है। हम लोग 3 दिन से प्रमुख सचिव सहित अधिकारियों सहित हम लोग दौड़ा कर रहे हैं। ललितपुर, झांसी, जालौन मेरा हो गया है। दूसरे चरण में हम ले रहे हैं महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। फिर तीसरे चरण में सोनभद्र, मिर्जापुर, जो पहली वाली हमारी परियोजना थी, जहां पर पानी का संकट था, जहां पर दूर दूर से पानी लेना था। आज देखने के बाद, दौड़ा करने के बाद अनुभव आया, पहला ये अनुभव आया कि पानी अब गांव तक